रात में मतलब चिल्लो सियारों के देते हैं और उसके बाद में सरगही मतलब बच्चे लोग को खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं और उसके बाद सहते हैं और उसके बिहान होकर पारण करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी माँ जो है ये जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, और ये भी बताइए कि आप किस तरह से आप मदद करती हैं माँ को इन पूजा में। अभी जैसे फल उल लाना रहता है तो मम्मी को ला के दे देते हैं, हर चीज़ जो करना रहता है पूजा में वो सारा हेल्प कर देते हैं। हम हमेशा मतलब काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है, बट हम अपने घर में देखें कि ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं, मम्मी बेटियों के लिए भी करती हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिनकी से 18 सितंबर को जीवित पुत्रिका या जितिया के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं वो पर्व है। और ये जो जितिया का जो त्योहार होता है ये जनरली माँ जो है वो अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए करती है। तो इसी सिलसिले में बात करनी हम एक माँ के पास पहुंचे हैं, तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनका इस पूजा में मतलब किस प्रकार से योगदान रहता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रीना देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? दानापुर के रहने। दानापुर के रहने वाले। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां सिर्फ हैं, बेटे नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो पर्व जो होता है जीवित पुत्रिका, ऐसा पहले से मान्यता आया था। वैसे तो जो कथा है जीवित पुत्रिका का उसमें लिखा है कि संतान के लिए करना चाहिए, लेकिन एक रिवाज रहा था कि ये पुत्र के लिए ज्यादातर किया जाता था। लेकिन आपकी सिर्फ बेटियां हैं फिर भी आप करती हैं, क्यों? संतान का मतलब है पुत्री भी तो संतान होती है, तो इसीलिए पुत्री के लिए हम अपना 3 मतलब पर्व करते हैं। अच्छा, कब से कर रही हैं आप ये? शुरू से ही करते हैं। किस तरह से आप मतलब अपने पूजा की शुरुआत करते हैं और कब तक अंत में ये चलता है? सुबह रात में मतलब चिल्लो सियारों के देते हैं और उसके बाद में सरगही मतलब बच्चे लोग को खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं और उसके बाद सहते हैं और उसके बिहान होकर पारण करते हैं। अच्छा, ये पूजा जो है इसमें किनका पूजा होता है और भोग में क्या चलता है? लोग उसके पूजा होता है। भोग में क्या लगता है उनको? मतलब फल का भोग लगता है। आपने बताया कि जो पूजा है इसका मुख्य 3 भाग है, एक में नहाए खाए किया जाता है, दूसरे दिन सहती और तीसरे दिन पारण। तो जो नहाए खाए है उस दिन खाना में कुछ विशेष होता है? हाँ, दाल चावल, दुनिया का साग, झिंगुनी और मरुआ का आटा के यही। अच्छा, पारण के दिन क्या अलग बनता है? पारण के दिन कंदा का सब्जी और आलू परवल का सब्जी और किसू कोराव के सब्जी और 4-5 रंग के पकौड़ा बनता है, कढ़ी बनता है, चावल बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पूजा कुमारी है। आप क्या करती हैं पूजा जी? हम CA फाइनल स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है कि आपकी माँ ये जितिया का जो व्रत है वो कब से कर रही हैं? जहाँ तक हमको पता है मम्मी लगता है शुरू से कर रही है, जब से मेरा बर्थ हुआ है, हम फर्स्ट चाइल्ड है, तो हमको लगता है मम्मी स्टार्टिंग से ही कर रही है मेरे लिए। अच्छा, ये जो जीवित पुत्री का व्रत जो है इसका ट्रेंड रहा है कि ये बेटा के लिए किया जाता है, लेकिन आप एक बेटी हैं और आपके लिए आपकी माँ कर रही, कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हम अपने आप को लकी समझते हैं कि मतलब हम लोग 3 बहन हैं, बट हम लोग को हमेशा मम्मी पापा के साइड से हमेशा ऐसे फील होता है कि हम लोग हमेशा उनके बेटे जैसे हैं, तो मम्मी हमेशा हमको ऐसे ही फील कराती है कि हम उनके बेटे ही हैं, तो हम लोग के लिए करती हैं। बाकी लोग के घर में सुनते हैं कि बेटों के लिए किया जाता है, बट हमारे यहाँ तो बस मम्मी हम ही लोग के लिए करती हैं, हम 3 बहन के लिए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। खुशबू मेहता नाम है मेरा। आप क्या करती हैं? हम भी स्टडी करते हैं, CS करते हैं। CS कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी माँ जो है ये जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, और ये भी बताइए कि आप किस तरह से आप मदद करती हैं माँ को इन पूजा में? अभी जैसे फल उल लाना रहता है तो मम्मी को ला के दे देते हैं, हर चीज़ जो करना रहता है पूजा में वो सारा हेल्प कर देते हैं हम। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। शिवानी, आप क्या करती हैं? हम MBA का भी तैयारी शुरू किए हैं। अच्छा, MBA का तैयारी कर रही हैं अभी। अच्छा ये बताइए कि ये जो पूजा है इसमें आप मम्मी के कैसे मदद करती हैं? हम भी बाहर से कुछ सामान ला देते थे, जैसे फास्टिंग का कुछ सामान हुआ तो मम्मी का हेल्प कर दिए। मम्मी को कुछ घट बढ़ गया तो बाहर से बोल दी तो उसमें ला के मदद कर दिए हर चीज़। तो अब हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि जिस दिन आपकी माँ का फास्टिंग होता है उस दिन खाना का जिम्मेदारी कौन लेता है घर का? हम लेते हैं, हम करते हैं सारा। आप सारा चीज हाँ, सारा अरेंज कर लेते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहुत लंबे समय से अपनी मम्मी को ये पूजा करते देख रही हैं, तो क्या क्या करते देखती हैं आप मम्मी को? इस पूजा में किस तरह से करती है मम्मी आपकी? मम्मी पूजा करती हैं तो पहले तो जिस दिन फास्टिंग रहता है उस दिन पूजा वूजा कर लेती है मम्मी। जब वापस आती है पूजा वूजा करके तो फिर मम्मी क्या बोलती है, हम लोग को काजल लगाती हैं जिसकी वजह से नज़र ना लगे
और जितिया पहनाती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और कि आप एक लंबा सफर कर चुकी हैं और एक जॉब में भी हैं, आप जॉब में हैं अभी कि नहीं? ट्रेनिंग में। अच्छा, ट्रेनिंग में अभी आप हैं। तो इस लंबे सफर में आप अपने दोस्त के यहाँ, किसी के यहाँ ऐसा देखी है जितिया का कि उनके यहाँ भाई बहन है लेकिन भाई के लिए हो रहा, बहन के लिए नहीं हो रहा? हाँ, हम अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में देखे हैं कि वो लोग हमेशा मतलब अब उनके जो बेटे हैं या उनके भाई है उन्हीं लोग के लिए किया जाता है। मतलब कि जितने बेटे होते हैं उतना जितिया बना रहता है, उतना पहनते हैं। बट मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे घर में हम लोग 3 बहन है, मम्मी तीनों के लिए मतलब जितिया पहनती हैं और हम तीनों के लिए करती है। तो हम हमेशा मतलब काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है, बट हम अपने घर में देखें कि ये सिर्फ बेटों के लिए नहीं, मम्मी बेटियों के लिए भी करती हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो जीवित पुत्री का जो व्रत है, इसको बेटों के लिए करने का ट्रेंड जरूर रहा है, लेकिन जो उसका कथा जो पढ़िएगा तो उसमें बेटा शब्द का इस्तेमाल नहीं, उसमें संतान का है, और संतान में बेटा और बेटी दोनों आते हैं। तो कैसा लगता है कि बाकी के यहाँ मतलब उनको जब ऐसे देखती है तो कैसा फील होता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है कि लोग अभी भी मतलब पुराने ऐसे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो मतलब कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि चाइल्ड का मतलब बच्चे का मतलब दोनों होते हैं, बेटा और बेटी दोनों होते हैं। तो आप सिर्फ कैसे बेटों के लिए आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके लॉन्ग लाइफ के लिए आप सिर्फ कर सकते हो, और बेटियों के लिए क्यों नहीं? बेटी भी तो माँ बाप के करते हैं, तो उनके लिए भी तो स्वास्थ्य के लिए, उनके लॉन्ग लाइफ के लिए तो करना चाहिए ना। तो फिर ये भेदभाव क्यों होता है आज की डेट में? ऐसा क्यों मतलब कि वो पुराने ट्रेंड को आज भी लोग ये फॉलो करते हैं? तो ये मेरे हिसाब से गलत है और ये नहीं करना चाहिए। संतान का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों होता है, तो वो दोनों के लिए करना चाहिए। तो ये थी रीना जी की बचियां, और अभी हम लोग बात कर रहे थे जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। और इस व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता, मतलब ऐसा एक चलता है, रिवाज चलता है कि ये बेटों के लिए किया जाता है, लेकिन जो जीवित पुत्री का व्रत का कथा का जो किताब है, आप उसमें देखेंगे तो कहीं भी बेटा शब्द का जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र है संतान का। तो अब क्या होने लगा है कि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है, और जो जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है, लोग अब इस चीज को समझने लगे हैं, स्वीकारने लगे हैं। बहुत सारे परिवार, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अब अपनी बच्चियों के लिए भी जीवित पुत्री का व्रत करने लगी हैं। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।